शरीर के लिए, स्किन के लिए बहुत सारे विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। उसमें से एक है विटामिन ई। हमारे स्किन, हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जब हम विटामिन ई कैप्सूल इवॉन 400 लाते हैं और उसको डायरेक्ट अपने फेस पर लगा लेते हैं तो उसके फ़ायदे की जगह हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन ई कैप्सूल के नुकसान के बारे में और उससे होने वाले फ़ायदे के बारे में। और मैं आपसे बताऊंगी ऐसा तरीका जिससे यूज़ करके आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा और फ़ायदा ही फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लो विद आरती। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस इवॉन 400 विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। कुछ लोग इसे लाते हैं, डायरेक्ट अपने फेस पर लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें नुकसान देखने को मिलता है, फ़ायदा मिलता ही नहीं है। वैसे तो विटामिन ई कैप्सूल के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन जब हम सही तरीके से यूज़ करते हैं, अगर हम सही तरीके से नहीं यूज़ करेंगे तो हमको नुकसान देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं विटामिन ई होता क्या है। तो विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट वो एलिमेंट होता है जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल जमा होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। यही फ्री रेडिकल हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न करते हैं, ऐसी बीमारियां जो बाद में बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। इसके लिए हमें विटामिन ई का कैप्सूल लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए विटामिन ई का कैप्सूल आप ले सकते हैं, जिससे आपके फ्री रेडिकल जो शरीर में जमा हो रहे हैं वो कंट्रोल रहेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये तो बात हो गई हेल्थ की। अब हम बात करते हैं स्किन की। स्किन के लिए ये कैसे फ़ायदेमंद है? स्किन के लिए तो सबसे बड़ी जो समस्या आजकल हो रही है हाइपर पिगमेंटेशन। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करने का काम करता है। इससे क्या होता है, जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है, तो विटामिन ई उसको कंट्रोल करता है। जो काले आपके दाग हो जाते हैं उनको हल्का करने का काम करता है। इससे हाइपर पिगमेंटेशन आपकी साइन देखने मिलते हैं, फाइन लाइन है, रिंकल्स हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इससे विटामिन ई जब आप लगाते हैं तो उससे ठीक हो जाता है। आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है, चमक आ जाती है और जो फाइन लाइन है, झुर्रियाँ हैं, वो ठीक हो जाती हैं। तीसरा फ़ायदा ये होता है, आपके नेल्स अधिकतर टूट जाते हैं, बीच से घिस जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, उनमें चमक नहीं रहती है। तो इस कैप्सूल के तेल को आप जब अपने नेल्स पर लगाते हैं तो आपके नेल्स मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो आप अपने नेल्स पर भी इसको लगा सकते हैं। अगर आपके फेस पे सन टैन हो गया है तो इस सन टैन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। आपके फेस में छोटे छोटे दाने हैं, ग्लो नहीं रह गया, उसमें भी आप विटामिन ई का कैप्सूल लगा सकते हैं। लेकिन आपको इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसको किसी फेस पैक में मिक्स करके लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगाइए, एज अ नाइट क्रीम आप लगा सकते हैं। इससे आपके फेस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हेयर के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हेयर आपके फ्रिजी रहते हैं, उनमें शाइन नहीं रह गया, बीच से टूट जाते हैं, झड़ते हैं, तो आप विटामिन ई के कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में मिक्स करिए और एज अ हेयर मास्क आप अपने हेयर पे लगा सकते हैं। इससे आपके बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाएगा। आपके हेयर बीच बीच में फंस जाते हैं, फ्रिजी रहते हैं, तो वो नहीं रहेगा, हेयर्स में शाइन आ जाएगी और सिल्की हो जाएंगे। तो आप इसको यूज़ ऐसे कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके नुकसान के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट तो इसका ये होता है, जब आप इसको डायरेक्ट अपने फेस पे लगा लेते हैं तो आपके फेस पे रैशेस हो जाते हैं, चेहरे में जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है। तो आप इसको डायरेक्ट कभी मत लगाइए। अगर लगाएंगे तो आपके फेस में रैशेस होने की संभावना हो सकती है। दूसरी कंडीशन होती है इरिटेड डर्माटाइटिस। इरिटेड डर्माटाइटिस एक स्किन की प्रॉब्लम रहती है। इससे क्या होता है, इसे लगाने से आपके फेस में रेडनेस हो जाती है। अगर आप धूप में जाते हैं तो धूप में आपके फेस में जलन होने लगती है, तो आप धूप में नहीं जा सकते हैं, फेस में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। तीसरी कंडीशन होती है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। ये भी आपके डायरेक्ट यूज़ करने पर ही होती है। जब आप इवॉन 400 का ऑयल निकाल कर और डायरेक्ट अपने फेस पर लगा लेते हैं तो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होने की संभावना होती है। इसमें क्या होता है, फेस पर छोटे छोटे दाने और रेड दाने हो जाते हैं और आपके आँखों में भी सूजन हो जाती है, यहाँ तक कि मुंह में छाले तक पड़ जाते हैं। इसलिए आप डायरेक्ट यूज़ मत करिए, तो ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चौथी प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। पहले पैच टेस्ट करिए, तभी आप इसको यूज़ करिए, नहीं तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी।
तो ये तो हो गए नुकसान, इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, लेकिन अच्छे से यूज़ करिए, बिना सोचे समझे ऐसे डायरेक्ट मत लगाइए। अगर आपको यूज़ करना है तो एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगाइए, या फिर आप कोई फेस पैक लेते हैं तो फेस पैक में मिक्स कर लिए। इस तरह अगर आप लगाएंगे तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा और आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।